तो योगिनी जी, आप ये क्या कर रहे हो अभी? ये देखो, ये 3 क्यारियां है ना, 1 2 3। अच्छा। तो ये जो दो क्यारी हैं, इनमें तो विभिन्न तरह के हमने बैंगन लगाए हैं, मतलब 2 तरह के। और ये क्यारी है, इसमें हमने मिर्च लगाई है। और अच्छा, जो वो वाली जो पौधे हैं, दो वाली। हाँ, अच्छा। और अब आप ये देखें कि ये तीनों में अभी रिसेंट आपको दिख रही है ना, कभी रिसेंट सफाई करी है मैंने। तो पिछले पौने घंटे से हम्म। आप देखें कि मेरे पैर नंगे हैं, मैं नंगे पैर से, और मेरे हाथ भी धरती के संपर्क में। हम्म। तो लोग धूप सेकने के लिए बहुत लाखों रुपए खर्च करने के लिए जाते हैं, यहाँ गए वहां गए। हम्म। और मैं महिलाओं को एक विशेष संदेश ये देना चाहती हूँ कि आजकल की जो महिलाएं हैं ना, जो हम्म। लड़कियां हैं, वो ना तो खुद रेत में पैर टेकती हैं और ना ही अपने बच्चों को रेत में पैर टेकने देती है। अच्छा। और फिर विभिन्न तरह की बीमारियों को लेके, और जब योग क्लास चलती है ना, तो उनमें संख्या कम दिखती है। और डॉक्टरों के पास आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ तो आप देखेंगे आपको भरे हुए मिलेंगे। हाँ उसका हाँ। कारण क्या है? ना आप धूप सेकते हैं, ना आप मिट्टी में उतरते हैं। प्रकृति का तो आपने साथ ही छोड़ दिया बिल्कुल भी। हम्म। और प्रकृति का साथ छोड़ने की वजह से आप देखेंगे कितनी सारी बीमारियां आपको लगी हुई है। हाँ जी। और हम महिलाओं के लिए तो विशेष रूप से मिट्टी का संपर्क बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम महिलाओं में जो ऋणात्मक प्रवृत्ति होती है ना, वो ज्यादा होती है, पुरुषों में धनात्मक होती है। और ऋणात्मक प्रवृत्ति को समता में लाने के लिए मिट्टी का संपर्क सबसे बढ़िया है। यदि आप मिट्टी के संपर्क में रहेंगे तो मूलाधार जो चक्कर है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो मूलाधार चक्कर आपका समता में आ जाएगा। और विभिन्न तरह के जो चिड़चिड़ेपन है, जो मानसिक बीमारी हैं, जो तरह तरह की छोटी छोटी चीज़ों से जूझती रहती हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं कर पाती, उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको मिट्टी के संपर्क में रहना चाहिए, धूप लेनी चाहिए और प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। अपने घर में मैं ये कहती हूँ कि कोई भी छोटी सी कोई क्यारी है, कोई कोना है, अगर नहीं है तो कहीं ढूंढ लें, उसमें छोटी छोटी सब्जियां उगा लिया करें, कोई फ्रूट उगा लें, तो आपको नेचुरल चीज़ मिल जाएंगी। आप जो पेस्टिसाइड से युक्त जो सब्जियां खा रहे हैं उनसे बच जाएंगे। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि भाई आप अपने घर में एक कोई पुदीने की क्यारी लगा लो, कम से कम अपनी चटनी के साथ रोटियां खा लिया करें। जो असमय जो सब्जियां आती हैं, जो बेमौसमी सब्जियां आती हैं, जो बेमौसमी फ्रूट आते हैं, उन फ्रूट्स को ना खाकर अपनी थोड़ी बहुत अपनी कोई छोटी मोटी क्यारी बना के उनमें कुछ बो लिया करें। अब आपको मैं दिखाती हूँ, चलो देखो, हमारे यहाँ पे ना जामुन लगे हुए हैं। ये हमारा अमरूद का पेड़ है। ये पीछे आप देख रहे हैं, ये आंवला है, ये एक और आंवला है। नीम, अगर आपको दातुन चाहिए तो नीम उगे हुए हैं। ये देखो पीछे आप देखेंगे, ये अनार है, इसमें साथ में नीम उगा हुआ है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये ऐसी खेती है कि जो कुछ भी उग जाता है ना, तो हम उसको उखाड़ते नहीं। देखो अपने आप एक छोटा सा केला उग गया, हमने उसको बिल्कुल टच नहीं किया, अभी अपने आप हो जाएगा। ये हमने लगाए हैं एलोवेरा यहाँ पे, तो हमारे अच्छा। यहाँ एलोवेरा है। ये मोरिंगा अपने आप उग गया, मोरिंगा चाहिए, मोरिंगा ले लेते हैं। हाँ जी। और अब मैं आइए आपको दिखाती हूँ कि नींबू, जैसे मैंने अभी अपने लिए जो भोजन बनाया है वो पोहा बनाया है, तो पोहे में मुझे नींबू चाहिएगा, तो मैं यहीं से अपना एक नींबू तोड़ लूंगी, पका हुआ नींबू अच्छा। दिखेगा तो अपना घर का ये नींबू हो गया। हाँ हाँ। और सबसे बड़ी बात आप आ जाए, हमारे अब जामुन देखो, जामुन लगे हैं। ये जामुन मैंने अभी तोड़े हैं थोड़ी देर पहले, देख रहे हैं आप। अरे वाह। तो जो मौसमी सब्जी है उसको आप पेट भर के खाओ, और वो भी आपके घर में जो पैदा हुई है उसको। और हाँ हाँ। अपने जो जो नियर और डियर्स हैं उनको भी खिलाओ आप, हम्म। आपसे जब बच जाती हैं तो हम्म। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये देखो बहुत सारे लगे हुए हैं। तो रोज हम तोड़ लेते हैं, इतने रोज जामुन उतरते हैं। तो हमारे जो साधक, योग साधक हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने खूब अब की बार जामुन खाए हैं। और आप जामुन खाएंगे, इतना बढ़िया जामुन है ये। और अपने अब मैं यहाँ से सफाई कर लूंगी और यहाँ बैठ के आराम से मैं इन जामुनों को खाऊंगी। देखो अरे वाह। ये छाया भी है। तो यदि आप प्रकृति के सानिध्य में रहेंगे तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो आपको बीमार कर देगी। अब हम यहाँ बैठेंगे, देखो, अब अपने जामुन आराम से खाएंगे। फिर थोड़ी देर वाह में जी वाह। अमरूद भी है इधर, अमरूद भी तोड़ लेंगे। अच्छा। देखो बाजार में जाएंगे तो आपको यहाँ ऐसे जामुन कहाँ मिलेंगे। हालांकि जामुन एक ऐसी चीज है कि जिसमें लोग पेस्टिसाइड्स नहीं डालते, बिना पेस्टिसाइड्स के होता है, लेकिन बाजार में जाएंगे तो आप कितना महंगा मिलेगा। हाँ और जी। अब हमारे यहाँ पे नहीं, जामुन की जो सारे अपने आप जो गिर गए हैं ना, हाँ। इनको अब हम इकट्ठा करवा देंगे। ये जामुन यहाँ गिरे हुए हैं, नहीं जामुन देखो हम्म। ये सारे, हाँ जी। इनको सुबह योग साधक आएंगे, उनको कहेंगे कि भाई इनको सारों को इकट्ठा करके ढेरी लगा दो, और इनको राख में रख देंगे। और फिर इतने सारे खूब सारे जो जामुन हैं, जो हमारा वान प्रस्थान आश्रम है डेरोली, वहाँ इनको ले जाकर लगा देंगे। और आपको चाहिए तो आप भी ले लेंगे। और ये देखो अमरूद, देखो
पक्षी भी खाते हैं। आप ये नहीं, हम खुद ही खाते हैं। देखो अमरूद खा खा के पक्षियों ने डाल रखे हैं, वो देखो नीचे पड़े हुए ना। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, पक्षी अमरूद भी खाते हैं, जामुन भी खाते हैं। तो इस तरह कुछ थोड़ी सी हमने भिंडी लगाई हुई है। और देखो कुर्सी पर रखी है ना भिंडी, मेरे लायक तो भिंडी भी हो ही जाती है। एक दिन छोड़ एक दिन वो कुर्सी पर रखी है भिंडी। अच्छा, कुछ कचरी रखी है, तो इतना तो बहुत है एक इंसान के लिए। आपने तो बहुत कुछ लगा रखा है, आपके पास तो एकदम अबंडेंस है। और इधर गुआर भी लगाया हुआ है, अभी गुआर हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, फिर गुआर की फलियां भी हमें मिल जाएंगी। ये मौसमी है, मौसमी देखो अच्छा। कितनी सारी मौसमी लगी हुई है, आप देखो। तो आ जाओ फिर अब जामुन खा लेते हैं। हाँ जी हाँ जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। जब मेहनत करी है ना तभी इनमें मजा आता है खाने में।